जीएसटीआर 9 को फाइल करते समय यदि कोई गलती हो गई है तो आप क्या कर सकते हैं, उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको भी पता है कि जीएसटीआर 9, 9A और 9C एक बार फाइल होने के बाद आप उसे रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और इन गलतियों को किस तरीके से सही करना है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हमारे एक टैक्स पेयर ने अपनी जीएसटीआर 9 फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की फाइल करते समय टेबल नंबर 6 के अंदर जो आपको आईटीसी का बाइफरकेशन देना होता है, यहाँ पर बी नंबर के पॉइंट में जो आपको आईटीसी का बाइफरकेशन देना होता है कि आपने जीएसटीआर 3B के अंदर पूरे साल में जो आईटीसी क्लेम करी है उसमें इनपुट क्रेडिट, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज कितनी है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसे 17-18, 18-19 और 19-20 के लिए बाइफरकेशन देने के लिए हटा दिया है। यानी कि आप सारी आपकी जीएसटीआर 3B में आपने जितनी भी आईटीसी क्लेम करी है आप उसे इनपुट के हेड में डाल सकते हैं, लेकिन हमारे टैक्स पेयर ने यहाँ पर उसको इनपुट्स के हेड में भी नहीं डाला है, जिसके कारण यहाँ पर नीचे जे नंबर के पॉइंट में उनका डिफरेंसेस आ रहा है। आपको इस रिटर्न में देखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर बता रहा हूँ जिसके कारण उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आइए जानते हैं। आप जब वापस जीएसटी रिटर्न्स में आएंगे तो यहाँ पर टेबल नंबर 8 जो आपको दिखेगी, उस टेबल नंबर 8 के अंदर जो बी नंबर का कॉलम है वह ITC is per sum total of 6B and 6H above, यानी कि जो हमने 6 नंबर की टेबल देखी वहां पर से यहाँ पर ITC आ रही है, लेकिन हमारे उस टैक्स पेयर के रिटर्न में यहाँ पर नील रिटर्न बता रहा है क्योंकि उन्होंने वहां पर जो जीएसटीआर 3B की ITC दिखानी थी वह नहीं दिखाई है। अब वो इस गलती को कैसे सुधार सकते हैं? तो दोस्तों, जीएसटीआर 9 एक बार फाइल होने के बाद आप उन गलतियों को नहीं सुधार सकते हैं। तो इसके कारण अब उनकी जीएसटी की जो कंपैरिजन शीट है, जो जीएसटी की कैलकुलेशन है, उसमें डिफरेंसेस आ रहा है। तो गवर्नमेंट इसके खिलाफ एक नोटिस भी निकाल सकती है, यानी कि वो जिस भी जुरिडिक्शन में आते हैं या जिस भी डिपार्टमेंट में आते हैं, उनका जो भी सीजीएसटी डिपार्टमेंट लगता है, वहां से उनको फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की जीएसटीआर 9 में मिसमैच के कारण नोटिस आ सकता है। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने जीएसटीआर 9 में जो आपसे गलती हो गई है उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड अपने पास बनाकर रखना है, ताकि आप जब भी आपके कुछ मिसमैच का आपके पास नोटिस आता है तो आप उसका प्रॉपर जवाब दे सकें और आप उन्हें बता सकें कि हमने जीएसटीआर 9 को भरते समय हमसे ये गलती हो गई थी, जिसके कारण हम हमारी आईटीसी को सही नहीं कर पाए थे। दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट से आप सभी के लिए, बहुत सारे टैक्स पेयर की अपने जीएसटीआर 9 को फाइल करते समय गलतियां हो गई है और उन गलतियों को रिवाइज नहीं किया जा सकता है, यानी कि जीएसटीआर 9 को रिवाइज नहीं किया जा सकता है और उन गलतियों को नहीं सुधारा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं ऐसी कोई सी आईटीसी जो आपने आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड के कॉलम में डाल दी है, तो दोस्तों उसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वह आईटीसी आपके लिए एक तरीके की लैप्स ही मानी जाएगी। यदि आपने गलती से भी डाल दी है तो भी उस आईटीसी को लैप्स ही माना जाएगा। अब गवर्नमेंट उसको क्लेम करने के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं आईटीसी अवेलेबल बट इनएलिजिबल। यह ऐसी कोई आईटीसी जो आपके 17(5) के अंदर कवर होती है, यदि वैसी कोई आईटीसी है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देना है। लेकिन यदि आपने यहाँ पर कोई गलत फिगर डाल दिया है तो वह आईटीसी भी आपके लिए एक तरीके से लैप्स ही मानी जाएगी, यानी कि उस आईटीसी को क्लेम करने के लिए अब आपके पास कोई अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, अपने जीएसटीआर 9 को फाइल करते समय बहुत ज्यादा आपको सावधानी रखनी है, ताकि आपको किसी भी दिक्कत का कोई भी सामना न करना पड़े। जीएसटीआर 9 को फाइल करते समय आपको सबसे पहले अपनी एक प्रॉपर एक्सेल शीट बना लेनी है, या जिस भी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उसमें आपको अपने डाटा को रिकंसाइल कर लेना है। अगर आपका ऑडिट हुआ है तो आपके ऑडिट के रिटर्न से आपको उस डाटा को रिकंसाइल कर लेना है, और यदि आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुआ है तो उससे आपको अपने डाटा को रिकंसाइल कर लेना है। उसी के बाद में आपको अपनी जीएसटीआर 9 को फाइल करना है। एक और इम्पोर्टेंट अपडेट
कि आपको जीएसटीआर 9 को भरते समय किन किन बातों का विशेष रूप पर ध्यान रखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको जीएसटीआर 9 को फाइल करते समय अपने जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के डाटा को मैच कर लेना है कि वह डाटा आपस में मैच हो रहा है या नहीं, और यदि मैच नहीं हो रहा है तो आपका जीएसटीआर 1 सही है या जीएसटीआर 3B सही है। जो भी आपका डाटा सही है उसी से आपको एनुअल रिटर्न को प्रिपेयर करना है, और प्रिपेयर करते टाइम आपको उन सारे डाटास को अपने पास रिकॉर्ड करके रखना है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। यदि आपके जीएसटीआर 9 के रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी रेज होती है या आपके कोई भी नोटिस निकलता है तो आपके पास उसका प्रॉपर जवाब होना चाहिए कि आपके जो ये मिसमैच दिखा रहा है आपके जीएसटीआर 9 के अंदर, उसका आपके पास प्रॉपर आंसर होना चाहिए, तब आपको जीएसटीआर 9 से आप बच सकते हैं। यानी कि कोई गलती भी हो गई है तो आप उसे खत्म कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, यदि आपने जीएसटीआर 9 को फाइल करते समय कोई गलती कर दी है तो यह दिक्कत तो है, लेकिन इसमें घबराने की ज्यादा कोई बात नहीं है। आप डिपार्टमेंट को अगर समझाएंगे तो डिपार्टमेंट इस गलती को समझेगा, क्योंकि जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9A और 9C अभी अभी आए हैं, उसमें गलती होना आम बात है, गलती हो सकती है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट वीडियोस थी आप सभी के लिए जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे कि यदि आपने जीएसटीआर 9A और 9C में कोई गलती कर दी है तो आप उन्हें कैसे रिकंसाइल कर सकते हैं, कैसे उन्हें सुधार सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।